राज्य के थे, लेकिन राज वाले को तो वन हो गया और वन वाले को राज हो गया। और दोनों ही राजकुमार थे, दोनों ही बन के योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी प्यारे भागवत कथा एक बहुत ही सुंदर प्रसंग पर ले जा रही है। परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब प्रभु की पूरे परिवार सहित समस्त धर्मपत्नियां पुत्र वधू आ गई, तब भगवान कहते हैं कि चलो आज सब लोग हम जैसे मकर संक्रांति का महीना होता है या कोई महापर्व तिथि लगती है, तो हम जैसे तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ जाकर स्नान इत्यादि करते हैं, और एक मास होता है जिसे हम माघ मास कहते हैं या कार्तिक का मास कहते हैं, या हमारे देश में कुंभ सिंहस्थ अर्ध कुंभ लगते हैं, सभी प्रांत के संत महंत आते हैं। ऐसे ही एक बार संतों का समागम हुआ, ग्रह सारे एक उत्तम राशि पर अनुकूल हुए। तब भगवान ने सबसे कहा कि चलो अब हम कुरुक्षेत्र में शिविर लगाते हैं। और वहां पे भगवान जब पहुंचे, दास दासी सेवक सब लोग गए, बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े संत लोग वहां पर आ रहे। नंद बाबा भी अपने ब्रज गोपाल मंडल को लेकर उसी स्थान पर विराजे थे। खबर लग गई भगवान की आवागमन की, प्रभु को खबर लग गई मेरे लाला के आने की, लाला को खबर लग गई उसके बाबा के आने की। बाबा भी आए ये भी पता चला, और वही जगजननी श्री राधा रानी का आई। ऐसा भी व्याख्यान करते हैं कि जब नंद नंदन के यहाँ पे माँ रुक्मणी और अन्य सखियां जब चली थी, तो भगवान ने कहा था, सुनो तुम राधा से मिलने जा रही हो तो ये दूध लेकर जाओ। बरसों हो गए मेरी राधा ने दूध का पान नहीं किया। जा दिन से मैंने वृंदावन को त्याग कियो, वह दिन से राधा ने मक्खन दूध का पान नहीं किया। सखिया लेकर चली, सेविका मिली, जाना यही राधा होगी। प्रणाम करने लगी। सेविकाओं ने कहा, बहन क्षमा करे, हम तो श्री राधा जी की सेविकाओं की सेविका हैं। माला बनाने वाली को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हम तो राधिका की बेड़ी तैयार करते हैं, गले में लगाने वाली, बालों में लगाने वाली, हाथों में पहनने वाली माला को तैयार करने वाली। सखियों पे सखियां मिली, सबने कहा कि राधा जी तो एक और विराजमान है, आप जाकर मिल लीजिए। किसी ने जाकर कह दिया, मैया आज तो नंद लाला जी की यहाँ से उनकी पटरानियां उनसे भेंट करने के लिए आई है। जगजननी जगत को आह्लाद करने वाली माँ श्री राधा और कृष्ण दोनों एक है, सदा एक ही ध्यानस्थ में रहते हैं। भला शरीर से श्वास को कैसे अलग किया जा सकता है? श्वास को शरीर से कैसे अलग किया जा सकता है? श्री कृष्ण और राधा तो एक ही है। उन्हीं के चिंतन में लगी थी। जैसे ही
पटरानियों के आवागमन की सुनी, मुस्कुराती हुई राधा ने उनका संबोधन किया। एक दूसरे की भेंट हुई और चर्चा होते होते रुक्मिणी जी सखियों ने वो दूध का पात्र उनको दिया। जैसे ही प्रियतम के द्वारा भेंट दी गई वस्तु को मैया राधा ने ग्रहण किया, बहुत भेंट हुई। बाद में जब सारी सखियां अपने शिविर में पहुंची तो भगवान के चरणों में छाले देखे। कभी कभी क्या होता है आपको पता है, तुम बेटे को दो दो बातें बोलते हैं कोई पड़ोसी, तो घाव माता पिता के हृदय में होता है। यह बेटा कभी किसी को कहता है तो सामने वाले को चुपता है, माँ को कुछ कहे तो पिता को चुपता है, पिता को कुछ कहे तो माँ को चुपता है। मगर एक दूसरे के पूरक जब हो जाते हैं तब बोले आज बहुत बुरा लगा, आपके बेटे ने ऐसा कहा, हमको भी सुनकर अच्छा नहीं लगा, हृदय जल जाते, ऐसा कहते ना। तो यहाँ तो कुछ और है। जो गरम गरम दूध लेकर आई थी और राधा जी को दिया था, और राधा जी ने जो दूध का पान किया था उससे भगवान के चरण जल गए प्यारे। क्योंकि ऐसा कहते हैं राधा के हृदय देव से नारायण का सदा वास होता है और उनके चरणों में छाले आते। बातें पता चली पर आदि पटरानियों को विश्वास हुआ, आदि को नहीं हुआ। बहुत दिनों तो ऐसी लीला चलती रही। भगवान तो बड़े नाटकीय हैं। एक दिन की घटना तो ये घटी कि उनके यहाँ कौन तमोरे वाले बाबा आ गए, तमूरे बजाने वाले। कौन बजाते थे तमूरे? श्रीमद नारायण कौन करते हैं? नारद जी। जब नारद जी नारायण करते तो उनको नारायण मिल जाते, उनको राधा रानी मिल जाती है, उनको गोपाल जी मिल जाते हैं, उनको राम जी मिल जाते हैं, उनको शिव जी मिल जाते हैं, उनको ब्रह्मा जी मिल जाते हैं। तो क्या कहीं यही लिखा है कि केवल नारद जी को मिलेंगे, हमको नहीं मिलेंगे? सबको करना चाहिए। और जो नारायण नारायण करता है तो कौन मिलते हैं? मेरे नारायण मिलते हैं। भजमन नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, आते नारायण जाते नारायण, ओ आते नारायण जाते नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। कभी तेरी प्रभु मेरे मन में बसी, कभी तेरी प्रभु मेरे मन में बसी, कभी तेरी प्रभु मोरे मन में बसी, कभी तेरी प्रभु मोरे मन में बसी, आगे से डूबेगा वो तूने थामा जिसे, से डूबेगा वो तूने थामा जिसे, ओ तू है प्रभु मैं हूँ तेरा पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सभी मिलकर बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शंकर नारायण 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 शंकर नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण नारायण नारायण। कितनी सुंदर बात। छवि तेरी प्रभु मन में बसी। एक बार फिर से सुनाओ ताकि सबके। ओ छवि तेरी प्रभु मोरे मन में बसी छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसी कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे कैसे डूबे